हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी अड्डा। आज आज का हमारा टॉपिक है साउंड। चलिए पढ़ते हैं कि व्हाट इज साउंड एंड व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ साउंड। तो स्टार्ट करते हैं व्हाट इज साउंड। तो सबसे पहले देखेंगे कि साउंड क्या होता है। साउंड का मतलब होता है साउंड इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी that makes us the sensation of hearing। तो साउंड क्या होगा? साउंड एक एनर्जी की ऐसी फॉर्म है जिससे हमें सुनाई देती है, कोई भी चीज जिससे हमें सुनाई देती है। तो साउंड क्या होगा? साउंड इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी that makes us the sensation of hearing। ठीक है, इससे हमें सुनाई देता है कोई भी चीज। ठीक है, अब साउंड क्या होती है? साउंड की प्रॉपर्टीज। साउंड इज ए longitudinal wave। अब देखते हैं कि longitudinal wave क्या होती है। longitudinal wave, चलिए वेव दो टाइप्स की होती है। ठीक है, वेव के दो टाइप होते हैं मेनली। कौन कौन से? पहला लॉन्गिट्यूडिनल वेव एंड सेकंड वन इज ट्रांसवर्स वेव्स। सबसे पहले देखेंगे कि व्हाट आर लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स। लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स का मतलब क्या होता है? चलिए देखते हैं। longitudinal waves, तो साउंड का पता चला। साउंड क्या होती है? साउंड इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। एक एनर्जी की ऐसी फॉर्म जिससे हमें कोई भी चीज सुनाई दे, उसे क्या कहेंगे? उसे साउंड कहेंगे। ठीक है, तो अब देखेंगे कि व्हाट आर longitudinal वेव। longitudinal वेव क्या होंगी? longitudinal वेव्स। longitudinal वेव्स का मतलब क्या होता है? longitudinal वेव्स का मतलब होता है जब पार्टिकल्स टू और फ्रो मोशन करते हैं। पार्टिकल्स कैसा मोशन करते हैं? टू एंड फ्रो। ठीक है, या फिर हम इसे बैक और फोर्थ मोशन भी कह सकते हैं। बैक एंड फोर्थ मोशन या फिर टू एंड फ्रो। मतलब पार्टिकल्स कहीं, जैसे कोई भी पार्टिकल्स यहाँ है तो अपनी वो पोजीशन छोड़कर दूसरी कोई प्लेस पे जाएगा, फिर उस प्लेस पे जाकर वो दूसरी बार से अपनी प्लेस पर जाएगा। तो इसे कहते हैं टू और फ्रो मोशन या फिर बैक एंड फोर्थ मोशन। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे? जो पार्टिकल्स होंगे टू और फोर्थ मोशन करेंगे इन पैरेलल टू ईच अदर। ठीक है, एक दूसरे के पैरेलल है, जैसे ऐसे। ठीक है, ये पार्टिकल्स हैं। ठीक है, तो ये पार्टिकल्स पहले तो यहाँ जाएंगे, फिर दूसरी पोजीशन पे, इस पोजीशन पे जाएंगे, फिर इस पोजीशन से साउंड की एनर्जी को ट्रांसफर करके दोबारा से इस पोजीशन पे आ जाएंगे। ठीक है, तो ये मोशन क्या कहलाता है? टू एंड फ्रो मोशन। अब जो ये होते हैं, मतलब ये होता है कंप्रेशन का मतलब जहाँ वाइब्रेशन ज्यादा हो वहाँ कंप्रेशन, और जहाँ वाइब्रेशन कम होगा वो होगा एयर फ्रैक्शन। ठीक है, एयर फ्रैक्शन। तो इतना समझ में आ गया। तो लॉन्गिट्यूडिनल वेव हमारी समझ में आ गई। सेकंड देखते हैं। सेकंड क्या होगा? सेकंड होता है ट्रांसवर्स वेव्स। ट्रांसवर्स वेव्स का मतलब क्या होगा? ट्रांसवर्स वेव्स का मतलब होता है जब कोई भी वेव है, ठीक है, कोई भी वेव इसमें टू और फ्रो मोशन होगा। ठीक है, लेकिन इसमें एक दूसरे के परपेंडिकुलर होगा। जैसे कोई ये वेव है, जब ऐसे वाला मोशन होता है, जब कोई भी ये परपेंडिकुलर है ना, ये मोशन, ये तो ये मोशन हमें क्या कहलाता है? ये होगा ट्रांसवर्स। जो साउंड वेव होती है वो कैसी वेव होगी? वो होगी एक लॉन्गिट्यूडिनल वेव। साउंड वेव इज लॉन्गिट्यूडिनल। ओके, तो अब देखते हैं कि साउंड्स की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, तो अगला टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड। चलिए स्टार्ट करते हैं। characteristics of sound।
साउंड की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है। तो जो साउंड होती है, साउंड में मेनली 3 टाइप्स की साउंड्स होती हैं। कौन कौन सी? सबसे पहले तो आगे इंफ्रासोनिक, इंफ्रासोनिक वेव्स, सेकंड ऑडिबल साउंड, ऑडिबल, और थर्ड इज अल्ट्रासोनिक, अल्ट्रासोनिक साउंड्स। ठीक है, तो इंफ्रासोनिक वेव्स, इंफ्रासोनिक साउंड कैसे होती है? ऐसी साउंड्स जिनकी फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज, ठीक है, 20 हर्ट्ज के बिलो, ठीक है, तो ऐसी वेव्स को हम क्या कहेंगे? इंफ्रासोनिक। ठीक है, तो ऐसी वेव्स जिनकी फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से कम हो, ठीक है, लेस देन 20 हर्ट्ज, तो ऐसी क्या होंगी? इंफ्रासोनिक। जो ह्यूमन ईयर्स हैं, मतलब जो हमारे कान है, वे ऐसी वेव्स को नहीं सुन सकते। ठीक है, इंफ्रासोनिक वेव्स हम नहीं सुन सकते। दूसरा आती है ऑडिबल वेव। ऑडिबल वेव की जो रेंज होगी वो होगी 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक। ठीक है, तो ऑडिबल साउंड की वेव क्या होगी? 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक। ठीक है, तो ऑडिबल साउंड क्या होगी? ऐसी साउंड जिसे हम दैट कैन बी हियर, दैट कैन बी हियर। तो ऐसी साउंड जो सुनाई दे सके, उस साउंड का नाम क्या होगा? ऑडिबल साउंड। इसकी जो रेंज होगी 20 हर्ट्ज से 2000 हर्ट्ज तक होती है। और ये हर्ट्ज क्या होता है? हर्ट्ज होता है यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो आगे सारी चीज पढ़ेंगे। और अल्ट्रासोनिक वेव्स क्या होंगी? अल्ट्रासोनिक वेव्स का मतलब होता है ऐसी वेव्स जिनकी फ्रीक्वेंसी मोर देन 20,000, ठीक है, मोर देन 20,000। ऐसी वेव्स का नाम क्या होगा? अल्ट्रासोनिक वेव्स। ठीक है, अब देखते हैं कि अल्ट्रासोनिक वेव्स का क्या यूज होता है। सबसे पहले टू डिनोट सिग्नल्स, सिग्नल्स को बताने में अल्ट्रासोनिक वेव्स का यूज किया जाता है। ठीक है, दूसरी चीज टू क्लीन क्लोथ्स, एयरप्लेन्स। ठीक है, एयरप्लेन्स को साफ करने में, क्लोथ्स को साफ करने में। ठीक है, इन चीजों में किसका यूज किया जाता है? अल्ट्रासोनिक वेव्स का। तीसरी चीज टू मेजर द डेप्थ ऑफ किसकी डेप्थ? सी की डेप्थ। मतलब किसी भी समुद्र की गहराई को नापने के लिए किसका यूज किया जाएगा? अल्ट्रासोनिक वेव्स का। ठीक है, तो ये है 3 टाइप की वेव्स या 3 टाइप की साउंड। ठीक है, तो अब देखते हैं कि साउंड वेव की प्रॉपर्टीज क्या होती है और साउंड वेव, साउंड किस में सबसे ज्यादा चलती है और उस पर टेम्परेचर का क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, प्रेशर का क्या असर पड़ता है। उसके बाद देखेंगे कि वाटर और उसका ह्यूमिडिटी पे क्या असर पड़ता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, तो अब देखेंगे कि सबसे ज्यादा साउंड की स्पीड किस में होती है। सबसे ज्यादा जो साउंड की स्पीड होती है वो होती है सॉलिड में। ठीक है, साउंड की स्पीड सबसे ज्यादा किस में होगी? सॉलिड में। उसके बाद साउंड की स्पीड होगी लिक्विड में। और सबसे कम साउंड की स्पीड किस में होगी? सबसे कम साउंड की स्पीड होती है गैसेस में। ठीक है, जो साउंड की स्पीड होती है उस पर टेम्परेचर का भी फर्क पड़ता है। टेम्परेचर का फर्क कैसे पड़ेगा? जो साउंड की स्पीड होगी, ठीक है, साउंड की जो स्पीड होती है टेम्परेचर का बहुत फर्क पड़ता है उस पर। जैसे जैसे हम टेम्परेचर को बढ़ाते जाएंगे ऐसे ऐसे साउंड की स्पीड भी इंक्रीज होती चली जाएगी। ठीक है, तो अब देखते हैं कि साउंड की स्पीड कैसे कैसे बढ़ेगी। उसके बाद प्रेशर का क्या फर्क पड़ता है? प्रेशर का कुछ नहीं फर्क पड़ता। ठीक है, प्रेशर का साउंड की स्पीड पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। ओके, तो देखते हैं कि साउंड की स्पीड का टेम्परेचर का साउंड पे क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, इफेक्ट्स ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर क्या फर्क पड़ेगा? टेम्परेचर क्या फर्क पड़ेगा? टेम्परेचर जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा, ठीक है, ऐसे ऐसे स्पीड ऑफ साउंड भी या फिर वेलोसिटी ऑफ साउंड भी बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। जैसे जैसे हम 1 डिग्री टेम्परेचर को हम जैसे जैसे बढ़ाएंगे ऐसे ऐसे ही साउंड की स्पीड भी बढ़ती जाएगी। जैसे 1 डिग्री पे 0.61 मीटर पर सेकंड इसकी स्पीड बढ़ती है। ठीक है, कितनी? 0.1, ठीक है, 61 मीटर पर सेकंड। 1 डिग्री जैसे हमने टेम्परेचर बढ़ा है तो उसकी स्पीड कितनी बढ़ जाएगी? 0.161। ठीक है, तो ये और इसका प्रेशर का क्या असर पड़ा है? इसमें प्रेशर का नो इफेक्ट ऑफ
प्रेशर, प्रेशर का कोई भी असर नहीं पड़ेगा इसमें, ठीक है। चाहे प्रेशर कर दो, चाहे प्रेशर बढ़ो, लेकिन इस पर कोई भी इफेक्ट नहीं होने का प्रेशर का, ठीक है। तीसरी चीज है ह्यूमिडिटी। अब देखते हैं ह्यूमिडिटी का मतलब क्या होगा। ह्यूमिडिटी का मतलब होता है द अमाउंट ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर। जो हमारा एटमॉस्फेयर है उसमें पानी की कितनी मात्रा है, ठीक है, वाटर ड्रॉपलेट्स की कितनी मात्रा है, वो क्या होगा, वो होगा ह्यूमिडिटी। ये हमारे एटमॉस्फेयर में वाटर की कितनी मात्रा है, ठीक है। ह्यूमिडिटी का क्या असर पड़ेगा, जैसे जैसे ह्यूमिडिटी बढ़ेगी ऐसे ऐसे साउंड की स्पीड भी बढ़ती रहेगी। यानी जो स्पीड ऑफ साउंड होती है, स्पीड ऑफ साउंड होती है वो ह्यूमिडिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। तो तीन चीज हमें पता लगी, टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। यदि 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाएं तो 0.61 मीटर पर सेकंड बढ़ेगी, ठीक है। प्रेशर बढ़ाएं तो कोई असर नहीं पड़ेगा। और तीसरी चीज, यदि ह्यूमिडिटी हम बढ़ा रहे हैं तो क्या होगा, साउंड की स्पीड बढ़ेगी। तो इसका मतलब जब मौसम सूखा हुआ मौसम मतलब सूक्ष्म है, जब जैसा सूखा हुआ नहीं उस दिन ह्यूमिडिटी कम है तो क्या होगा, तो साउंड की स्पीड भी कम होगी। और यदि उस दिन किसी दिन बारिश होगी मतलब एयर में ह्यूमिडिटी ज्यादा है तो उस दिन साउंड की स्पीड ज्यादा होगी। तो ये है, ठीक है। अब देखते हैं कि जो साउंड की स्पीड होती है वो किस में सबसे ज्यादा होती है, सॉलिड में, लिक्विड में या फिर गैस में। ओके, इतना हमने पढ़ा। अब देखेंगे कि सॉलिड साउंड की स्पीड किसमें सबसे ज्यादा होगी। तो जो स्पीड ऑफ साउंड है, ठीक है, स्पीड ऑफ साउंड, साउंड की जो स्पीड होती है वो किसमें सबसे ज्यादा होगी, साउंड की स्पीड। सॉलिड में हम vs से डिनोट कर देंगे, लिक्विड में इससे और गैस में इससे। इसका मतलब क्या होगा कि जो वेलोसिटी ऑफ साउंड, ठीक है, इसमें सबसे ज्यादा स्पीड ऑफ साउंड इज ग्रेटर इन सॉलिड। जो सॉलिड में होगी सबसे ज्यादा होगी, लिक्विड में उससे कम, गैस में सबसे कम। तो यदि हम सॉलिड में चलें, ठीक है, कोई भी आयरन नोट ली हमने तो उसमें साउंड की स्पीड ज्यादा होगी और गैस में साउंड की स्पीड कम होगी। और एक नोट है ये कि जैसे कोई भी साउंड की स्पीड है, ठीक है, जो साउंड है उसे चलने के लिए मीडियम की जरूरत पड़ती है। किसी मीडियम, मतलब साउंड कब चलेगी, जब कोई उसके पास मीडियम होगा, तो स्पेस में साउंड नहीं चल सकती, ठीक है। ऐसा कोई मून पे है, ठीक है, मून पे है तो कोई आदमी हमारे पास यदि खड़ा हुआ है तो हमसे यदि आवाज निकाल तो उसके पास आवाज नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी, क्योंकि मून पे एटमॉस्फेयर नहीं होता, और इसलिए एटमॉस्फेयर नहीं होता तो साउंड की स्पीड भी हम मूव नहीं करेंगे। साउंड की स्पीड को चलने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है, मीडियम की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो ये समझ में आई। अब समझेंगे इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, ठीक है। व्हाट इज पिच, पिच को देखेंगे क्या होगा, और व्हाट इज लाउडनेस, व्हाट इज क्वालिटी, ठीक है। तो ये चीज है अभी हम पढ़ेंगे इसमें, व्हाट इज पिच। सबसे पहले देखते हैं पिच, ये है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड, ठीक है। साउंड की कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे पास क्या है, सबसे पहले पिच। पिच देखते हैं, पिच का मतलब क्या होगा। पिच का मतलब, पिच क्या करता है कि बताता है कि कोई साउंड कितनी मोटी है या कोई साउंड कितनी बारीक है, ठीक है। वो क्या बताएगा, साउंड मोटी के बारे में या पतली, ठीक है। साउंड बताएगा कोई साउंड पतली है या मोटी है। पिच क्या बताती है, साउंड की मोटाई या पतलाई, ठीक है, कितनी मोटी होगी या कितनी पतली होगी। दूसरी चीज क्या है, लाउडनेस। लाउडनेस से क्या पता लगेगा, कोई आवाज कितनी हाई है तो फिर कितनी लो है। लाउडनेस से क्या पता लगेगा कि इसकी हाई का या लो का, कि साउंड कितनी ज्यादा है कितनी लो है, इससे किसका पता लगेगा, साउंड का। तीसरी आती है क्वालिटी। क्वालिटी कैसे, क्वालिटी का मतलब क्या होगा, क्वालिटी का मतलब होगा यदि किसी भी कोई भी साउंड वेव है हमारे पास, मान लिया हमारे पास 2 साउंड वेव्स है, ठीक है, और उनकी पिच और लाउडनेस यदि सेम है, ठीक है, पिच और लाउडनेस यदि सेम है, मोटाई भी सेम है उसकी इतनी हाई, ठीक है, तो जो तीसरी चीज होगी जिससे उसके बीच में डिफरेंस कर लगा कि कौन से साउंड के बीच में डिफरेंस कर लगा, तो वो चीज होती है क्वालिटी ऑफ साउंड, ठीक है। क्वालिटी क्या होती है, जब पिच और लाउडनेस साउंड की सेम होगी तो तीसरी क्वांटिटी क्या होगी जिससे उसका पता लगेगा ये इसकी तीसरी कैरेक्टरिस्टिक है,
इससे पता लगेगा साउंड की पिच और लाउडनेस भी सेम है, तो डिफरेंस कौन करेगा, क्वालिटी उसका डिफरेंस करेगी। ठीक है, अब पढ़ते हैं इसकी कि व्हाट इज एम्पलीट्यूड, व्हाट इज वेवलेंथ एंड व्हाट इज फ्रीक्वेंसी, व्हाट इज टाइम पीरियड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब पढ़ेंगे कि द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड वेव, साउंड वेव की कैरेक्टरिस्टिक्स। अब तक हमने क्या पढ़ा, साउंड की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थी, अब पढ़िए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड वेव। ठीक है, तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड वेव, साउंड वेव की कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या क्या आ जाएगा, सबसे पहले एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड। ठीक है, सेकंड पे वेवलेंथ, वेवलेंथ, वेवलेंथ को कैसे डिनोट करते हैं, लैम्डा से। ठीक है, उसके बाद क्या आएगा, फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी। ठीक है, फ्रीक्वेंसी को न्यू से डिनोट करते हैं। उसके बाद आता है टाइम पीरियड, टाइम पीरियड, टाइम पीरियड। सबसे पहले देखते हैं एम्पलीट्यूड क्या होगा। हमने कोई भी वेव ली, ठीक है, ये क्या भी वेव, क्या भी वेव है, ट्रांसवर्स। ठीक है, तो जो इसका हाईएस्ट पॉइंट होगा ऊपर तक, ठीक है, इसकी मीन पोजीशन क्या है, ये इसकी मीन पोजीशन होगी, है ना, ये इसकी मीन पोजीशन होगी, और इस मीन पोजीशन से कितने ऊपर जाएगी या फिर कितनी नीचे रहेगी, वो क्या होगा, इसकी एम्पलीट्यूड होगी। मतलब द डिस्टेंस फ्रॉम मीन पोजीशन, ठीक है, द हाईएस्ट डिस्टेंस फ्रॉम मीन पोजीशन इज नोन एज एम्पलीट्यूड। तो इसकी यहाँ से यहाँ तक कितनी पोजीशन होगी या फिर यहाँ से यहाँ तक कितनी पोजीशन होगी, वो क्या होगी, इसका एम्पलीट्यूड। ठीक है, एम्पलीट्यूड क्या होगी, डिस्टेंस बिटवीन मीन पोजीशन एंड एक्सट्रीम पोजीशन। ठीक है, या फिर क्या कहेंगे उसके ट्रफ के बीच में क्या डिस्टेंस है। ठीक है, जो ऊपर होगा वो होगा क्या, वो होगा ट्रफ। ठीक है, तो ये पढ़ेंगे अभी। ठीक है, तो क्राइस्ट और ट्रफ पढ़ेंगे क्या होगा, तो ऊपरला पार्ट तो होगा ट्रफ और नीचेला पार्ट क्राइस्ट। ठीक है, तो एम्पलीट्यूड का पता लगा कि मीन पोजीशन से कोई भी वेव कितनी ऊपर तक गई, ठीक है, वो क्या होगा, उसकी एम्पलीट्यूड, वो कितनी ऊपर गई है कितनी नीचे गई, मतलब मीन पोजीशन से उसकी क्या डिस्टेंस है, ये क्या बताएगा, एम्पलीट्यूड। दूसरी चीज वेवलेंथ, वेवलेंथ का मतलब क्या होगा, द डिस्टेंस between two consecutive ट्रफ और क्रश, दो कंसेक्यूटिव ट्रफ और क्रश के बीच की जो डिस्टेंस होगी, ठीक है, ये दो ट्रफ्स हैं, इनके बीच की डिस्टेंस ये, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक जो डिस्टेंस होगी, यहाँ तक। ठीक है, कोई भी वेव ले लो, ये वेव है कोई भी, तो ये वेव ली हमने कोई भी, तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो डिस्टेंस होगी वो क्या होगी, वो होगी वेवलेंथ, या फिर कह सकते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक क्या होगी, वेवलेंथ, क्या होगी, वेवलेंथ। डिनोट किससे करेंगे, लैम्डा से, किससे, लैम्डा, लैम्डा इसका सिंबल। ठीक है, तो वेवलेंथ समझ में आई, द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव ट्रफ एंड क्राइस्ट। तीसरी चीज फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होगा, फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है वाइब्रेशन पर सेकंड या फिर साइकिल्स पर सेकंड या फिर ओसिलेशंस पर सेकंड। एक सेकंड में कितने वाइब्रेशन हुए, एक सेकंड में अभी कैसे हैं कितने साइकिल्स हुए, ठीक है, साइकिल्स हुए, और क्या हैं कि एक सेकंड में कितने ओसिलेशंस हुए, वो क्या होगा उसका फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ठीक है, तो तीसरी चीज क्या है, तो फ्रीक्वेंसी समझना है, फ्रीक्वेंसी साइकिल्स पर यूनिट टाइम। ठीक है, साइकिल्स पर यूनिट टाइम। टाइम पीरियड क्या होगा, फ्रीक्वेंसी मतलब 1 सेकंड में कितनी फ्रीक्वेंसी होगी, ठीक है, फ्रीक्वेंसी इन 1 यूनिट टाइम, 1 यूनिट टाइम में कितनी फ्रीक्वेंसी होगी, वो क्या होगा उसकी टाइम पीरियड। तो एक रिलेशन है हमारे पास बस आखिरी, ठीक है, रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी न्यू मतलब फ्रीक्वेंसी एंड लैम्डा। तो वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी होता है न्यू इनटू लैम्डा, मतलब वेलोसिटी ऑफ साउंड। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ साउंड इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी इनटू लैम्डा यानी वेवलेंथ। तो यहाँ रिलेशन है, तो हमने साउंड के बारे में सब कुछ पढ़ लिया। ओके, थैंक यू।